और कुरान पाक में अल्लाह ताला ये भी फरमाता है, क़यामत के दिन महशर के मैदान में ये कहा जाएगा, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। यहाँ कहा जाएगा सारे लोग एक साथ खड़े होंगे, फिर ऑर्डर आएगा मुजरिम अलग हो जाएं, इसमें से जितने लोग मुजरिम हैं वो अलग हो जाएं। उनके चेहरे बता रहे होंगे उस दिन, और उनको अलग किया जाएगा, उनको अलग किया जाएगा मुजरिमीन को। किस बात के मुजरिम? अल्लाह ताला फरमाता है, अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदुश शैतान। फिर रब तबारक व तआला का जलाल होगा उस दिन, और फिर रब ताला की हैबत तारी होगी बंदों पर, खशियत होगी। फरमाएगा मौला, क्या मैंने तुमसे ये नहीं अहद लिया था कि ए आदम की औलाद के शैतान की परस्तिश नहीं करोगे, उसके पीछे नहीं जाओगे। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। क्या मैं तुमसे ये वादा नहीं लिया था अनिअबुदूनी, कि तुम मेरी ही इबादत करोगे। हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम, यही सीधा रास्ता है। फिर तुम कैसे बहक गए? ये जितने गैरुल्लाह की इबादत करते हैं सब के सब उस दिन अलग किए जाएंगे, सब के सब अलग। कुफ़ार और मुशरिकीन जो भी अल्लाह के सिवा इबादत करते थे, क़यामत के दिन सबको एक तरफ कर दिया जाएगा। और रब तबारक व तआला उनसे फरमाएगा, क्या मैंने तुमसे ये वादा नहीं लिया था कि दुनिया में जाओगे तो मेरी इबादत करोगे, शैतान की परस्तिश नहीं करोगे। फिर अल्लाह ताला फरमाता, अफलम तकूनु ताक़िलून, क्या तुम्हें अकल भी नहीं थी? क्या तुम अकल नहीं रखते थे? सच बात है मेरे अजीज़ों, अकल रखने वाला ये छोटी छोटी चीज़ों को खुदा कैसे बना लेता है। खुदा का जो तस्वुर है वो दुनिया में सबसे बड़ा होने का तस्वुर है। भला चूहा कैसे खुदा बन गया? एक छोटी सी मट्टी वो कैसे खुदा बन गई? जिसको तुम हाथों से गूंदते हो, पैरों से खुंदलते हो, फिर वो तुम्हारा खुदा कैसे बन गया? अफलम तकूनु ताक़िलून, अल्लाह फरमाता, क्या तुम अकल नहीं रखते, अकल से काम नहीं लेते? खुदा का जो तस्वुर है वो ऐसा होना चाहिए कि उससे बड़ा कोई ना हो, दुनिया में उससे बड़ी ताकत किसी की नहीं। वो अल्लाह जिसके बारे में हम अकीदा रखते हैं कि वो कादिर मुतलक है, किसी का मोहताज नहीं, और वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी ताकत वाला है, ये हमारा अकीदा है ना। और जो इस अकीदे को छोड़कर छोटी छोटी चीज़ों की पूजा में लग गए, परस्तिश में लग गए, इबादत में लग गए, उनके बारे में सवाल हो रहा है क़यामत के दिन, अकल है या नहीं है तुम्हारी? अकल से काम लेते हो कि नहीं? हत्ता कि मैं आपको बताऊं, मिस्र की सरजमीन में हम जब रहते, वहाँ के लोगों ने इस तरह की पत्थरों की इबादत या दूसरों की इबादत उन्होंने देखा नहीं। माहौल पूरा इस्लामी है, बचपन से मस्जिदों को देखा, अल्लाह की इबादत। वहाँ दो ही कौमें हैं, या मुसलमान हैं या ईसाई हैं। ईसाई भी जो है खुदा की इबादत करते हैं। ये और बात है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी मरियम को शरीक करते हैं, लेकिन वो भी खुदा को मानते हैं, किताब उनके पास भी है। मुसलमान है, दो ही कम्युनिटी वहाँ पर पाई जाती है। तो कभी कभार कोई आम आदमी भी अरब का टैक्सी चलाने वाला हमसे हालात पूछता था हिंदुस्तान के, और फिर यहाँ के बारे में जब उनको मालूम होता है कि दरख्त, पत्थर, मट्टी, बिल्ली, चूहा, सारी चीज़ें इबादत के लायक समझी जाती हैं, तो एक मिनट के लिए शौक होकर रुक जाते थे। और पहला उनका सवाल यह होता था, मा इंदहु मुख, सबसे पहला यही सवाल करते, क्या उन लोगों के पास खोपड़ी नहीं है? खोपड़ी है या नहीं है? तो यानी एक अकल रखने वाले के लिए ताज्जुब की ही बात है कि मेरे से कमज़ोर मेरा खुदा कैसे हो गया, जिसको मैं जब उठा रहा हूँ। एक सहाबी है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माने जाहिलियत के जब आप ईमान नहीं लाए थे, कुछ काम ऐसे हैं, एक काम मुझे याद आता है तो बहुत रोता हूँ, और एक काम ऐसा है वो याद करता हूँ तो हंसता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो कौन से?
कहा ज़माने जाहिलियत में जिस काम पर मुझे रोना आता है वो ये है कि हमारे घर बेटियां पैदा होती तो हम गला मरोड़ कर दफन कर देते थे, अपने हाथों से मारते थे और जिंदा दफन करके आ जाते थे। आज मुझे उस काम पर बड़ा अफसोस होता है, रोता हूँ। एक एक ने 5-5 बेटियां दफन की हैं, अपने ही घर में पैदा होने वाली बच्चियों। कहते हैं ये काम याद आता है ज़माने जाहिलियत का तो बड़ा रोना आता है। और कहते हैं फिर हंसी किस बात पर आती है? वो कहते हैं हम ज़माने जाहिलियत में हमारे जो खुदा होते थे, आटे के खुदा हम बनाते थे जब कभी सफ़र में जाना होता था। और हर एक का अलग, हवा का अलग था, बारिश का अलग था, धूप का अलग था, ज़मीन का अलग, आसमान का अलग, बीमारियों से सही करने वाला अलग, सबके अलग अलग थे। तो हम वो आटे के बना करके सफ़र में लेकर के चलते थे कि सफ़र में हमारे साथ रहेगा हमारा ये खुदा, और उसकी इबादत भी करते थे। और वो सहाबी कहते हैं लेकिन बीच में कभी गल्ला अनाज ख़त्म होता तो कभी उसका हाथ तोड़ के खाते थे, कभी पैर तोड़ के भून के खाते थे। तो यानी अपने ही खुदा को हम जो है इधर से उधर से तोड़ तोड़ करके पका करके खाते थे। आज मुझे उस बात पर अफसोस होता है, हंसी भी आती है कि अकल के बगैर कैसे काम करते थे। बहरहाल कुरान ये सवाल करता है, अफलम तकूनु ताकिलून, क्या तुम लोगों को अकल नहीं है, अकल नहीं रखते थे? फिर अल्लाह फरमाता है हादिही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून, ये वही दोज़ख है जिसका तुमको वादा किया गया था, आओ इसमें। जितने अल्लाह को छोड़कर इबादत करते रहे सबको बुलाया जाएगा। इस्लौहल यौम, अल्लाह ताला फरमाता है आज के दिन सबको इसमें डालो, इन सबको डालो।